हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर अनवर। ये मेरे चैनल का नाम तो है डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड करे हैं, शायद आप लोगों ने देखे हों। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस मोटिवेशन में सबसे पहले जो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है तो उसके बारे में बात की जाए। और सबसे प्रोमिनेंट है वो है आपकी हेल्थ। हेल्थ से होती है सब चीज़ की शुरुआत। अगर अच्छी हेल्थ है तो उसकी बात ही अलग होती है। कहते हैं ना, अच्छी हेल्थ होती है तो इंसान कांटों पे भी सो जाता है और कोई भी परेशानी हो उसको आराम से बेयर या झेल लेता है। सबसे बड़ी नियामत हेल्थ है। आई मीन नियामत मीन्स प्रेशियस गिफ्ट है ये गॉड का, हेल्थ। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले हील पेन की। एक नॉर्मल परेशानी है जो आमतौर पे हम रोज़ डेली रूटीन में देखते हैं, हील पेन। अब हील पेन क्या है, हील पेन क्यों होता है, अब इसके बारे में बात होगी और ये कैसे दूर किया जा सकता है या कैसे ट्रीट किया जा सकता है। जब भी कोई सिम्टोमेटिक चीज़ अपने अंदर फील हो तो ज़रूर हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी एडवाइस या उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे हम जानते हैं हमारी बॉडी के कुछ जंक्शंस होते हैं जिनसे हम अपनी बॉडी पे स्टेबलाइज हो पाते हैं। 3 जंक्शन कह लीजिए, 3 मेन स्टेशंस कह लीजिए, या 3 मेन रूट्स कह लीजिए। एक लंबर, हमारी कमर, एक होता है नी जिसको हमारा बहुत बड़ा जंक्शन है, और एक होती है हमारी हील, ये हमारा एंकल। ये नेचर ने 3 बॉडी, ह्यूमन बॉडी के 3 जंक्शन बनाए हैं जिनसे हम अपना पोस्चर या हम अपना बैलेंस बॉडी का रखते हैं। अगर इन 3 चीज़ में से कुछ भी चीज़ डिस्टर्ब होता है तो हम लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, ये हम सब जानते ही हैं। हील पेन के कुछ स्पेसिफिकली कुछ रीज़न होते हैं, जिसमें से पहला रीज़न है ओवरवेट। अभी मैं अलग अलग तरह से बात करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओवरवेट जैसे बहुत कॉमन परेशानी है। ओवरवेट की एक ऐसी जनरल प्रॉब्लम है, ख़ासतौर से फीमेल्स में, लेडीज़ में। हालांकि जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इंडिया में। तो एक ओवरवेट एक हील पेन होने का एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है लॉन्ग या हाई हील्स, स्पेशली फॉर लेडीज़। लेडीज़ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एसेसरीज़ है या स्पेयर पार्ट है, कि बिना हील के कुछ नहीं हो पाता फंक्शन में। ये समय उनकी पर्सनालिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हील। लॉन्ग हील, हाई हील्स। एक जो लेडीज़, जो फीमेल्स ज़्यादातर हाई हील्स या लॉन्ग हील्स पहनती हैं, उनको हील पेन की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तीसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है यूरिक एसिड का डिस्टर्बेंस होना। यूरिक एसिड का डिस्टर्बेंस होना तीसरी। चौथी इसका एक रीज़न है, वो है हील स्पर। एक हील स्पर नाम की चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे हील्स में मोस्ट प्रोमिनेंट पेन अक्सर होता है और लाइफ बहुत अनईजी हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन, एक जलन जलन सी होती है और बहुत सीवियर पेन होता है। एक फोर्थ रीज़न ये। एक फिफ्थ रीज़न है मल्टीपल हेक्टिक लाइफस्टाइल, जो हम लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में, रोज़ के क्योस में, रोज़ की रोज़ी में हम, ज़ाहिर हमारा मल्टीपल हेक्टिक लाइफस्टाइल खासा है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम, ये 5 कुछ स्पेसिफिक रीज़न है। तो मैं आज बात करूँगा सबसे पहले ओवरवेट की, और उसके बाद लॉन्ग या हाई हील्स की, और तीसरी बात करूँगा मल्टीपल हेक्टिक लाइफस्टाइल की। यूरिक एसिड का रीज़न और हील स्पर का रीज़न, ये एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर है। हम इसके बारे में बात दूसरे व्लॉग में बात करूँगा, लेकिन अभी मैं इन 3 रीज़न की बात करता हूँ। अगर ये 3 में से कोई एक रीज़न आपके पास है, इसका मतलब है कि हील पेन उसकी वजह से हो रहा है। बहुत जनरल सा, बहुत इजी ट्रीटमेंट है। आप अपने फिजिशियन के पास इसका इलाज करें। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप हाई हील्स के बहुत शौकीन हैं, या डिस्कम्फर्ट टाइप की कुछ आप स्लीपर्स पहनते हैं, या कंफर्टेबल नहीं होते, नॉर्मल साइज़ के नहीं पहनते अपने, ये रीज़न। और तीसरा है मल्टीपल हेक्टिक लाइफस्टाइल, जो कंप्लीट हमारे हाथ में है आजकल की क्योस लाइफ में। तो इन 3 का रीज़न डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन उससे सबसे बड़े डॉक्टर इसके बारे में आप ही हैं। आप इन 3 रीज़न में से कुछ हैं। तो सबसे पहले ओवरवेट की बात करते हैं। ओवरवेट किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी तरीके से अच्छा एक प्रूफ नहीं है हेल्थ का। सारी फसाद की जड़, सारी डिफॉर्मिटी, सारी डिसऑर्डर का सब कुछ जो सीड होता है, जो रूट होता है, जो बेस होता है, वो होता है हमारा ओवरवेट। ओवरवेट की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस और बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ इनबिल्ट हो जाती हैं। पहले एक्यूट, क्रोनिक और ये सब होता है।
तो सबसे पहले हमें ओवरवेट को कंट्रोल करोगे तो ये बहुत इजी है, और ये बहुत इजी है कंट्रोल करना वेट को। बस थोड़ी सी हमें अटेंशन और थोड़ी सी इसके लिए डिवोशन चाहिए होता है। इसके बारे में कैसे हैं, हर कोई इतनी बात जानता ही है आजकल कि ओवरवेट किसी भी किसी भी वे में सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तो क्योंकि ओवरवेट होता है बॉडी पे, जितना कंप्रेशन होता है हमारे लंबर रीजन पे, हमारी कमर में, हमारे नीज पे और हमारी हील्स पे। ये तो बॉडी वैसी माशाल्लाह ऊपर से इतना वज़न हो उस पर, तो फिर बॉडी के लिगामेंट्स या फिर बॉडी की नर्व, हमारी नर्व्स या मसल्स कितना वेट बेयर करेंगी। तो ज़्यादा कंप्रेस करके ज़्यादा वेट की वजह से हमारे हील पेन की एक सबसे बड़ी रीज़न होती। सबसे पहले आप अपना वेट कम करेंगे तो ये परेशानी बहुत आराम से ठीक हो जाएगी। दूसरा है हाई हील्स और लॉन्ग हील्स। ये बहुत फैशन का एक बहुत बड़ा एक लेडीज़ का है, इसके बिना उनकी पर्सनैलिटी या उनका ड्रेसअप इनकम्प्लीट रहता है। माना होता है ओकेजनली फंक्शनली आप हील्स पहने, ज़रूर पहने, लेकिन इसका भी ख्याल रखें कि वो बहुत कंफर्टेबल लेवल में हो, और जब भी आप करें उसके बाद आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। वापस कोशिश करें अवॉइड करें कम पहनने की, ठीक है। अगर आपको हील्स पहनती हैं और दर्द नहीं हो रहा तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर हील्स पहन के दर्द आपका बढ़ जाता है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और ज़रूर इसका ट्रीटमेंट करें। अगर मुझसे कोई इसके बारे में मेडिसिन पूछना चाहते हैं तो मैं मेडिसिन ऐसे नहीं बताऊंगा, मुझे कमेंट करके पूछें तो बहुत इजी इसका ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बता दूंगा, ठीक है। मेन है मल्टीपल हेक्टिक लाइफस्टाइल। जो इस टाइप की चीज़, जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत अगर आप नहीं बदल सकते तो कम से कम अपना ख्याल रखिए, कम से कम अपनी केयर करिए और वक्त पे ट्रीटमेंट करिए। छोटी सी चीज़ का अगर जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और वो एलिमेंट बहुत आसानी से क्योर हो जाती है। ओके, मल्टीपल हेक्टिक लाइफस्टाइल, एक पैर इधर है एक पैर उधर है, दिमाग में कुछ है, दिल में कुछ है, आना भी है जाना भी है, रिश्तेदारी भी निभानी है, बच्चों को भी देखना है, उनका मतलब बच्चों की हर चीज़ देखनी है, और पूरी नरिशमेंट देखना है, फैमिली को भी संभालना है, किचन भी, जैसे मैंने बताया किचन भी संभालना है। तो एक लेडी को, एक घर की लेडी को बहुत सारे काम होते हैं जो जेंट्स इस बात को सोच भी नहीं सकते। और एक दिन अगर किसी जेंट्स को पूरे घर के संभालने की जिम्मेदारी दी जाए तो उसका बिल्कुल ही इज़ जस्ट आउट ऑफ हिज माइंड, पागल हो जाता है। लेकिन सल्यूट है अपनी लेडीज़ को, घर की लेडीज़ को हमारी, जो इतना ज़्यादा अपने घर को बैलेंस रखती हैं और संभालती हैं और अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही सेकेंडरी लेती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लेडीज़ से है जो सब कुछ अपने घर की हेड हैं और संभालती हैं। उनको पता है मेन सेंटर पिलर तो लेडीज़ होती हैं घर की, जो मेन लेडी होती है। अगर उसी की हेल्थ सही नहीं होगी तो कैसे चलेगा। मैं ज़्यादा मैं प्रोमिनेंसी लेडीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि हील पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, और उसकी हम वजहों की या रीजंस की बात कर रहे हैं क्यों ये होता है। तो अपनी रूटीन में अपनी फैमिली के साथ साथ सबसे पहले अपनी सेहत का भी ख्याल रखोगे। सेंटर यू आर जस्ट ए सेंटर पिलर ऑफ फैमिली, आपको पता ही है। अगर आप ही ठीक नहीं होगे तो फैमिली कैसे चलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने को अवॉइड करके ही घर चलाओ, अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रखो, ठीक है। कहने में बहुत आसान होता है कि हील पेन हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी सेहत में। ये इतनी ऐसी चीज़ें अगर ये क्रोनिक बन जाती है तो इंसान ठीक से चल भी नहीं पाता, ना रात को सो पाता है, इसमें इन्फ्लेमेशन और बहुत होती है। हाँ, अगर इसकी कोई दूसरी वजह है, यूरिक एसिड डिस्टर्बेंस है और हील स्पर है, तो मैं इसके लिए अलग डिफरेंट वीलॉग में बात करूँगा कि वो क्या चीज़ होती है। ओवरवेट से, हाई या लॉन्ग हील से एंड मल्टीपल हेक्टिक लाइफस्टाइल, अगर इनमें से कोई भी रीज़न आपके लिए वैलिड है तो प्लीज़ अपना आप को ठीक करने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करो। अगर रहते वक्त में ट्रीटमेंट हो जाता है तो ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते, टाइम भी वेस्ट नहीं होता और इतनी डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। यही चीज़ को आप बढ़ा लेंगे, क्रोनिक कर लेंगे, तो टाइम भी बहुत खर्च होता है, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। तो आई होप यू ट्राइज टू अंडरस्टैंड ऑल, सबके लिए ही है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। लेडीज़ की प्रोमिनेंसी इस वजह से थी कि लेडीज़ को ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ ये जेंट्स को भी हो सकता है। सेकंड व्लॉग में मैं बात करूँगा कि हील पेन ड्यू टू यूरिक एसिड डिस्टर्बेंस एंड हील स्पर, ये दोनों चाहे हम इसके बारे में दूसरे उसमें बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।